मुंबई, सपनों का शहर या संघर्ष की राजधानी, द ट्रूथ ऑफ मुंबई। नमस्कार दोस्तों, हर साल लाखों लोग अपने सपनों को लेकर आते हैं उस शहर में जिसे हम कहते हैं मुंबई या बॉम्बे, जिसे हम कहते हैं सपनों का शहर मुंबई। कहीं कोई अभिनेता बनने आता है तो कोई सिंगर बनने आता है और कोई अपनी नौकरी की तलाश में आता है तो कोई बस एक अपनी बेहतर जिंदगी के लिए। लेकिन क्या हर सपना यहाँ पूरा होता है या फिर यह शहर सपनों से ज्यादा संघर्षों का है? तो मुंबई का इतिहास क्या है? तो मुंबई का इतिहास और महत्व। कभी यह जगह छोटे छोटे द्वीपों का समूह था जहाँ मछुआरे रहते थे। तभी ब्रिटिश शासन के दौरान यह बन गया बॉम्बे, भारत का व्यापारिक और वित्तीय केंद्र। आज मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। यह अकेला शहर भारत को अपने जीडीपी का 6% योगदान देता है। यह अकेला शहर भारत को लगभग 6% जीडीपी देता है, 6% का योगदान देता है। बीएसई, एनएसई एवं आरबीआई, रिलायंस, टाटा, बॉलीवुड सभी यहीं से चलते हैं। कुल मिलाकर अगर मुंबई ठहर जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था भी हिल जाएगी। मुंबई की आबादी आज 2 करोड़ से भी ज्यादा है। सोचिए, इतनी जनसंख्या सिर्फ 603 वर्ग किलोमीटर में है। हर दिन लगभग 1000 लोग दूसरे राज्यों से मुंबई रहने के लिए आते हैं। कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार, कोई गुजरात तो कोई छत्तीसगढ़, अलग अलग सभी राज्यों से यहाँ आते हैं और सबका एक ही सपना होता है, यहाँ कुछ करके दिखाना है। लेकिन इतनी भीड़ के बीच में जीना एक खुद ही एक जंग है। मुंबई में रहना आसान नहीं है। यहाँ एक छोटा सा 1 BHK घर 1 करोड़ रुपए में आता है और अमीर लोग ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं जहाँ जिम, पूल, प्राइवेट सिक्योरिटी सभी मौजूद हैं और मिडिल क्लास लोग रोज जूझते हैं यहाँ पे किराया, ट्रैफिक और EMI के बीच। सुबह 7 बजे घर से निकलो और रात 10 बजे तक ट्रेन में ठुसे रहो एक भेड़ की तरह। यही उनकी दिनचर्या है। और दूसरे राज्यों से आए मजदूर धारावाही जैसे झुग्गियों और झोपड़ियों में रहते हैं जहाँ एक कमरे में पूरा परिवार रहता है। मुंबई को कहा जाता है सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ नौकरियां तो है लेकिन हर किसी के लिए नहीं। यहाँ अमीर लोग कॉर्पोरेट, फिल्म, फाइनेंस या बिजनेस में हैं और मिडिल क्लास लोग नौकरी करते हैं, EMI और बच्चों की पढ़ाई में फंसे रहते हैं। और बाहरी मजदूर, डब्बा वाले, टैक्सी ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और निर्माण स्थल में काम करने वाले लोग मजदूर। मुंबई में काम करने वाले इन मजदूरों को बिना काम के यह शहर एक दिन भी नहीं चला सकती। मुंबई के लोकल ट्रेन को कहा जाता है शहर की जान, जहां हर दिन 80 लाख से ज्यादा लोग इस ट्रेन में सफर करते हैं। लेकिन भीड़ इतनी कि कभी कभी एक डब्बे में 6 गुना ज्यादा लोग घुसे रहते हैं। मेट्रो, कोस्टल रोड और फ्लाईओवर्स की डेवलपमेंट हो रही है, पर इनके बावजूद भी शहर की रफ्तार भीड़ के बोझ से दबी जा रही है। मुंबई को मैक्सिमम सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पैसे भी है और मैक्सिमम गरीबी भी। एक तरफ अंबानी का एंटीलिया और दूसरी तरफ धारावाही झोपड़पट्टियां। एक तरफ अंबानी का एंटीलिया जहां 27 मंजिलों में सिर्फ एक परिवार रहता है और दूसरी तरफ धारावाही जहां एक कमरे में पूरा मोहल्ला समा जाता है। मिडिल क्लास के लिए यहाँ सपने और जिंदगी एक खेल है। लोग अपनी जिंदगी के साथ सिर्फ खेलते रहते हैं और सबके सपने रियलिटी के बीच फंसी हुई है। सैलरी का आधा हिस्सा किराए में और बाकी ट्रेवल और खाने पीने में चला जाता है। और हर साल बारिश आते ही मुंबई डूब जाती है नाले ओवरफ्लो और सड़कें नदी बन जाती है और ऑफिस जाने वाले लोग पानी में चलकर निकलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें ऑफिस तो जाना ही है क्योंकि बिना जॉब के यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। वैज्ञानिकों का कहना है अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रही तो 2100 तक दक्षिण भारत का बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर चला जाएगा, समुद्र में समा जाएगा। फिर भी मुंबई नहीं रुकती। बारिश हो, बाढ़ हो, तूफान हो, कुछ भी हो, मुंबई का अगले दिन फिर काम पर निकलता है एक नई उम्मीद के साथ। यही है इस शहर की असली ताकत और हौसला। यह शहर अमीरों को आसमान देता है और मिडिल क्लास लोगों को उम्मीद और बाहर से आए लोगों को जमीन। कभी कभी यह जमीन झुग्गी की होती है पर वहीं से बड़े सपने भी भरते हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से मुंबई क्या है? सपनों का शहर या संघर्ष की राजधानी? कमेंट में बताएं कि आप किस वर्ग से हैं, अमीर या मिडिल क्लास या किसी और राज्य से आए हुए। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।